साल का हो गया लेकिन अभी भी एनीमे देखता है। किधर है वो? एनीमे का चोट। भाई साहब एनिमी की डीपी लगा रखी है भाई। एक डेढ़ महीने से मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि लटक जाऊं। नहीं, चोलिए के हुक से सिर्फ भोजपुरी वाले लटक सकते हैं। हमारे यहाँ तो पंखा है प्लस रस्सी। नहीं, मुझे डाउट है पंखा गिर जाएगा क्योंकि उसे ज्यादा सपोर्ट नहीं है किसी का, जस्ट लाइक आई एम। पर हाँ, 2-3 सब्सक्राइबर हैं जो कभी कभी कमेंट कर देते हैं, जैसे कि ये रंजित राज प्लस ये इताची किंग। और थैंक्स भाई मेरे वीडियोस और पोस्ट पे कमेंट करने के लिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे वर्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि अभी हमें कुछ वर्स्ट पीपल्स दिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अरे लड़का एनिमे लवर है। मशी मशी, किधर है वो? लड़की का फेवरेट कैरेक्टर गोकू है। किधर है वो? लड़का सिर्फ जापानीज में बात करता है। वाताशी वा देविका देस, किधर है वो देस? इसे देख के मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ और मैं चोलिए के हुक से लटक जाऊंगा, पर इसका लकी बॉय तो कभी नहीं बनूंगा और ना मेरी उतनी औकात है। पर हाँ, अगर तुमको बनना है तो बनो बहन। और ये थोड़ी हेंटाई की हिंदी डबिंग क्यों लग रही है? वाताशी वा देविका देस। अरे लड़की की क्रश दोबारा कुकी साकी है। किधर है वो? मुझे वाइफ बना दो। किधर है वो? अरे लड़का चड्डी भी एनिमे का पहनता है। कवाई, किधर है वो? कवाई, लड़का मांगा लवर है। किधर है वो? कुदासाई, लड़का बिना डब के एनिमे देखता है। एक नंबर कुदासाई, एक नंबर कुदासाई, एक नंबर कुदासाई। किधर है वो? ओके, बस मैं और ये ज्यादा नहीं देख सकता, वरना मेरे अंदर का जो एनीमे फैन है वो खुदकुशी कर लेगा। और सच कहूँ तो मैंने इस लेवल का क्रिंज आज तक नहीं देखा। एक तो बीच बीच में इसके अंदर का दीपक कलाल बाहर निकल आता है। मुझे वाइफ बना दो। मुझे टाटा के चो, वाइफ बना दो। टाटा के चो। और मुझे लगता है कि इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि इन्हें लगता होगा कि जो लड़के एनीमे देखते हैं वो ऐसा सोचते होंगे कि वो एनीमे देखते हैं इसलिए लड़कियां उनके पीछे पागल होंगी। शायद यही बताना चाहती है ये। तो सच कहो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्डे एनीमे देखते हैं क्योंकि इन्हें देखना पसंद है, ठीक है, और फीमेल अट्रैक्शन के लिए कोई नहीं देखता। पर हाँ, आजकल तो एनीमे छपरियों के हाथों चढ़ गया है, तो मे भी वो करते होंगे, पर रियल एनीमे फैन ऐसा कभी नहीं सोचता, ठीक है। ओके, तो ये वीडियो इतना नहीं है। इसका फर्स्ट 4-5 सेकंड मैंने कट कर दिया है क्योंकि उस 4-5 सेकंड में इसने मादारा उचिहा का कॉस्प्ले किया था, जो मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं उस कैरेक्टर का फैन हूँ और मैं वो नहीं दिखाना चाहता आपको। एंड ये बहन का लोड़ा, मेरे एडिटर साला सुनता ही नहीं, इसने बहुत बार बोला था मैंने मत, फिर भी दिखा दिया। तो इसके बाद आता है जोरो, और सच कहो तो ये अच्छा लग रहा है। मतलब हाँ, ये थोड़ा लग तो रहा है कि जोरो है, पर पहले वाला तो बहुत ही बेकार था। भाई प्लीज तू अगली बार से किसी कैरेक्टर का कॉस्प्ले मत करना, और करना ही है तो किसी ऐसे कैरेक्टर का कर जिसमें तू थोड़ा सा सूट हो रहा हो, ठीक है, वरना ये तो भाई नरक से पूरे उचिहा परिवार के बददुआ लगने वाले, तुझे बता रहा हूँ मैं। और ये इचिगो भी ठीक है कहीं ना कहीं। इसके बाद लूफी तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और वो नेटफ्लिक्स पे जो वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज आई थी एंड उसमें जो लूफी था ये थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये गोजो और तोजी तो भाई किसी किस्म के दरिंदे लग रहे हैं। और तोजी तो पहले मुझे पता ही नहीं चला कि तोजी का कॉस्प्ले है, एंड गोजो को तो ऐसा पहले बहुत बार देखा है, पर तोजी को क्यों तोड़ा भाई? अर्जुन भाई, ये देख नया आईफोन लिया। इस उम्र में भी कार्टून देखता है? क्या मिलता है तुझे ये देखकर? हाँ? अरे साले, ये तूने कैसे किया? तू नहीं समझेगा भाई, बता ना प्लीज। पहले मैं भी हिजुको मिडोरिया की तरह पावरलेस फील करता था, लेकिन फिर जब मैंने लाइट यागामी की तरह दिमाग लगाया तो मैं समझ गया ये जो हो रहा है वो विनलैंड सागा है। काश मेरे पास शारिंगन होता। उन चारों वाइकिंग्स को हराने के लिए मैंने बाकी हनमा की तरह अपना अंगूठा डिस्लोकेट करके
हाथ रस्सी से छुड़ा लिया। फिर नेजी योगा की तरह 64 पाम्प टेक्निक इस्तेमाल करके चारों के चक्रा पॉइंट्स रोक दिए और उन्हें पैरालाइज कर दिया। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि तू साकुरा की तरह चिल्ला रहा था और फिर अचानक मुझे गोकू की सुपर सेवन पावर फील हुई और मैंने साइतामा की तरह वन पंच मार के आखिरी वाइकिंग को ढेर कर दिया। ये ले तेरा नया फोन। तेरा हाथ दिखा। जरा अपना अंगूठा डिसलोकेट करके हाथ रस्सी से छुड़ा तू इतना डेंजर कब से हो गया रे? ओके तो आधे लोगों को ये रील पसंद आ सकती है और आधे लोगों को ये क्रिंज लगेगा। और मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जहाँ तुम अकेले हो और 3-4 बंदे तुमको मारने आ गए और उस वक्त तुम ऐसी हरकतें करने लग जाओ, भाई वो 3-4 बंदे तुमको हंस हंस के मारेंगे और बहुत मारेंगे, बता रहा हूँ। क्योंकि ना तो तुम्हारे पास मिनाटो जैसी स्पीड है और ना ही गोकू जैसी स्ट्रेंथ, तुम एक इंसान हो। पर हाँ, ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अगर तुम्हारे पास अच्छी बॉडी है, जिम वगैरह जाते हो तुम, तो फिर चांसेस है कि तुम उन्हें अकेले ही पेल सको, वरना तो भाई भूल जाओ। और पता नहीं इस रील को इतने लाइक कैसे मिले। शायद ज्यादातर लोगों ने तो इसे फनी वे में लाइक किया होगा एंड कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसे सीरियसली ले लिया। उन्हें लगा होगा कि हाँ भाई ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो तुम्हारी मानसिकता थोड़ी, अच्छा छोड़ो। पर एक बात तो है, एनीमे हमें मोटिवेट और इंस्पायर बहुत करता है। इनके साइड कैरेक्टर्स और मेन कैरेक्टर्स की जीरो से लेकर हीरो तक की जर्नी हमें काफ़ी इंस्पायर करती है। पर उसे देख के इतना भी पागल मत हो कि ऐसे चुतियापा करने लग जाओ। भाई इसी हरकतों की वजह से लोग एनीमे को कार्टून बोल जाते हैं। और पाजी क्या हाल है? अरे बढ़िया भाई, तू सुना? ये ऐसे क्यों बैठा है भाई? अरे भाई 20 साल का हो गया लेकिन अभी भी एनीमे देखता है। अरे भैया जल्दी घर चलो, सोलो लेवलिंग का एपिसोड आ गया है। बाय बाय। ओके तो भाई के बायो में लिखा है जस्ट मेकिंग योर फीड फनी। इस रील में कुछ भी फनी नहीं था। अगर फनी होता तो कमेंट में हंसने वाले इमोजी होते, ना कि गालियाँ। और आई थिंक ये 2025 यानी न्यू जनरेशन में वायरल होने का सबसे आसान तरीका है। जैसे कि लोगों को जो चीज़ पसंद है उसके बारे में कुछ बुरा बोलो, उसे नेगेटिव दिखाओ और लोगों को गुस्सा आएगा, कमेंट करेंगे एंड आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। जैसे इसने एनीमे के साथ किया। इसे पता था कि एनीमे को ऐसा दिखाऊंगा तो एनीमे फैंस को गुस्सा आएगा और वो कमेंट करेंगे एंड मेरी रील वायरल भी होगी। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। इस रील पे 10 मिलियन व्यूज हैं और एनीमे पे ऐसी रील इसने और एक बनाई थी जिसपे 15 मिलियन व्यूज हैं। और सिर्फ एनीमे के साथ ही नहीं, ये चीज इसने क्रिकेट, पबजी, फ्री फायर और बाकी बहुत सी टॉपिक पर की है और वो सभी रील वायरल हैं। और इसके कुछ रील्स पर व्यूज नहीं आए जिसमें उसने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था लोगों को भड़काने का। अरे भाई साहब एनिमी की डीपी लगा रखी है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। पूरा मादरा उचिया लग रहा है, एनिमी का फैन लग रहा है भाई, फैन। जैनजी भाई कूल बन गया भाई ये बंदा। तो लड़की इसकी जांघों पे बैठने को पागल हो रही कि बिहार का कौन सा ऐसा लोंडा है जिसने भाई एनिमी की डीपी लगा दी है भाई, क्या बात है भाई। बात खत्म नहीं होती भाई, ये तो एनिमी की प्रिंटेड टी शर्ट भी पहनता है भाई। सैल्यूट है भाई इस बंदे को, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। एनीमे टीपी वालों का तो पता नहीं, पर तू भोसड़ी कैसी टीपी लगाकर सीरियसनेस का चौथा जरूर लग रहा है। और हाँ, मैंने भी एनीमे की डीपी लगाई है, वो भी मादारा उचिहा की। और मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे एनीमे पसंद है और वो कैरेक्टर पसंद है, इसलिए मैंने उसकी डीपी लगाई है और फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे। और वैसे भी इस चूतिया से तो एनीमे की डीपी बहुत बेटर है। और जैसा मैंने पहले बोला था वैसा इस चूतिया ने भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। लोगों को भड़काओ, कमेंट करवाओ और रील वायरल करो। इसके प्रोफाइल पर जाकर रील चेक करोगे तो हर रील पर 10K के आसपास व्यूज है। पर जैसे इसने वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो देखिए 4.9 मिलियन व्यूज। यार अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं वो फार्मूला अप्लाई करूँ। फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर 2-4 पैसे तो आएंगे घर में। नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब इस पे क्या बोल सकते हैं। खैर साकुरा से तो बेटर ही होगी, प्लस साकुरा का तो पता नहीं, पर नारुतो आत्महत्या जरूर कर लेगा। अगर तुम्हारा दोस्त भी एनीमे देखता है तो नोटिस करना उसकी शक्ल भी पोकेमोन जैसी होगी और ये चश्मा तो जरूर लगाता होगा, अंधा एनीमे का चोट। ओके तो मैं एनीमे देखता हूँ, प्लस मेरा दोस्त एनीमे देखता है। ना वो चश्मा पहनता है ना मैं चश्मा पहनता हूँ। और शक्ल पे जोक नहीं मारना चाहिए, पर तुम ये देखो, वाह क्या मुस्कुराहट है। जैसे
ओके तो इस पे समझ नहीं आ रहा कैसा रिएक्ट करूं। भाई गोजो को भगवान बना दिया इसने एंड मम्मी बहुत इनोसेंट है एंड तुम लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसी मम्मी है और ये लास्ट जनरेशन है। आने वाली जनरेशन तो भाई गौर कर लियो। और भाई तू ये क्या करवा रहा है मम्मी से? साले तेरे लिए अलग से जगह होगी नरक में। सो दैट्स इट, मैं अभी जा रहा हूँ नरक में। नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ वो किसी नरक से कम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ हमेशा बहुत बुरा होता है और हो रहा है, पर असल में ऐसा है ही नहीं। मैं वो खुद हूँ जो मेरे साथ बुरा करता है। और अभी मैंने जो बोला उसे इग्नोर कर सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ कमेंट कर देना एक बार। और हाँ, इस वीडियो में जो लोग थे उन्हें मैं दिल से हेट नहीं करता। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।